हमारे पास पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, उनको पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। मैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार यहाँ पे काम कर रहा हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। और कुछ चंद ही लोग होते हैं जो इनिशियल स्क्रीनिंग करवाने आते हैं और पता चलता है हेपेटाइटिस बी या सी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन वो उनका अमाउंट कम होता है। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, सी की वैक्सीन नहीं होती। हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। ऐसे में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख मरीज़ों की हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की जाएगी और उनका फ्री इलाज किया जाएगा। क्या आबादी के तनासुब के हिसाब से ये तादाद सही है या मौसर साबित हो सकती है? आइए जानते हैं तिब्बी माहिरीन से। डॉक्टर नीरज, अपना पूरा नाम बताइएगा और अपना डिपार्टमेंट बताइएगा। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर नीरज बाबू है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, वार्ड 5 में। मैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार यहाँ पे काम कर रहा हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। इस वक्त हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी, खास करके जो हमारे देहाती इलाके हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि लोग वहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं। पेट में पानी भरना, खून की उल्टी, जिगर का कैंसर, पीलापन, इन चीज़ों के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर, अगर मैं आपको बोलूँ कि कितना वो है, वो रिसोर्सेज मुख्तलिफ है। प्रॉपर अगर स्क्रीनिंग हो पाती ना हमारे मुल्क की पूरी, एवरी जैसे पर्सन, कोई भी पर्सन, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप स्क्रीन होता है, कार्ड पे मेंशन होता है, अगर हेपेटाइटिस बी सी की ऐसी स्क्रीनिंग हो जाती तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना है कितना नहीं। लेकिन अब कुछ सोर्सेज के मुताबिक कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे 5% पॉपुलेशन है हमारी इन्वॉल्व है, कहीं पे 6% है। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर नीरज, मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं सरकारी अस्पताल में, वो किस तरीके से आपके सामने आते हैं या क्या रीजंस सब होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस? ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, उनको पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। हमें पता बाद में चलता है। वो ज़्यादातर पेट में पानी आ गया, उनको वो अलामत आ गई, या गुर्दे का फंक्शन कभी कभी पेट के पानी के साथ ख़राब हो गया, खून की उल्टी आ गई, काले पखाने आ गए, पीलिया आ गया, तो इनके साथ हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। बेहोशी गुलूदगी के साथ आते हैं। फिर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस बी या सी है, मतलब वो क्रोनिक या एंड स्टेज में आते हैं। और कुछ चंद ही लोग होते हैं जो इनिशियल स्क्रीनिंग करवाने आते हैं और पता चलता है हेपेटाइटिस बी या सी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन वो उनका अमाउंट कम होता है, उनकी तादाद कम होती है बनस्बत कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जिनका हम बाद में कुछ कर नहीं सकते। लिवर ट्रांसप्लांट एक वाहिद हल बच जाता है, जो जिगर की पेवंदकारी होती है, पाकिस्तान में इतनी कॉमन है नहीं। अच्छा डॉक्टर नीरज, मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में अभी जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि 1 करोड़ 65 लाख मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें बाकायदा वैक्सीनेशन कर दी जाएगी, तो 2030 तक ये होगा। तो अभी जो मरीज हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं या मजीद 2030 तक तो उनमें इजाफा हो जाएगा? तो क्या 1 करोड़ 65 लाख की जो फिगर है वो कैसे मैच करेंगे? ये इस तरीके से हो सकता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक स्टेप है पीएम साहब की तरफ से, लेकिन इसमें ये ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है ना, उसके लिए प्रोवाइड की जाएंगी फैसिलिटीज़। जैसे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कैंप करनी पड़ेंगी कि भाई हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करनी है, सिंपल चेक करना है, किट के जरिए हम चेक करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, सी की वैक्सीन नहीं होती। बी की जो वैक्सीन है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो वैक्सीन उसको करके हम उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आता है उसको भी ट्रीट और मैनेज किया जा सकता है। इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन जो पॉजिटिव होगी वो तो हम उसको मैनेजमेंट लाइन की तरफ ला सकते हैं, ट्रीटमेंट लाइन की तरफ ला सकते हैं। जो नेगेटिव आएगी उसको हम वैक्सीन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम पॉपुलेशन को 1 करोड़ 65 लाख में से काफ़ी पॉपुलेशन अगर नेगेटिव आती है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। हम उनको हिफाजती टीके लगा सकते हैं तो वो बच जाएगी, उसकी और उसकी फैमिली। डॉक्टर नीरज, मुझे बताएगा कि सिंध में ऐसे कौन सी जगह होगी या कौन से मकामात या कौन से शहर होंगे जो वल्नरेबल होंगे, जिनको खास तौर पे टारगेट करने की जरूरत है वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, सिंध में जो खास करके इंटीरियर सिंध है, जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल कुछ ऐसे नहीं है। हमारे जो अताई डॉक्टर्स हैं, क्वेक डॉक्टर्स जो है सो कॉल्ड, तो वो इंजेक्शन को डबल यूज़ कर लेते हैं एक मरीज़ की
किसी और को, तो वो भी कंटामिनेट करते हैं, फैलाते हैं। दूसरी बात ये कि रेजर्स का यूज़ जो है वो भी इंटीरियर सन में कॉमन है। एक की रेजर्स जो है, शेविंग रेजर्स जो होती हैं वो दूसरे में, और सर्कमसिशन के लिए बाजू का जो एक ही कटर या एक ही जो है वो सीजर्स होती हैं जो बार बार एक दूसरे पे इस्तेमाल होती रहती हैं। तो इंटीरियर सन जो है खास करके, या जो कराची का सबअर्ब रीजन है, पावर्टी लाइन पे जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो उनको स्क्रीन करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो सिटी में रहते हैं, हाइजीनिक है, उनको भी ज़रूरत है स्क्रीनिंग की, क्योंकि WHO ने वर्ल्ड वाइड ऐलान किया हुआ है कि एवरी पर्सन शुड बी स्क्रीन। आप समझने के सब पाकिस्तान की आबादी कितनी, आबादी ऑलमोस्ट 25 करोड़ तो होगी, सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख को कैसे टारगेट कर सकती है हुकूमत बी और सी के वैक्सीनेशन के लिए? देखिए 1 करोड़ 65 लाख एक अच्छा मेरे हिसाब से नंबर है जिसको टारगेट करना। ये टारगेट करना भी इजी एक जो है ना स्टेप नहीं है। इसको भी जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी जो करने पे तकरीबन ऐसे समझे बहुत से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कहा कि भाई ठीक है हमने एक किट प्रोवाइड कर दी और हर किसी का हो गया, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में भी बहुत सा रिकॉर्ड टाइम हर चीज़ कंज्यूम होती है, और ऊपर से मेन चीज़ होती है बजट और जो फंड्स आते हैं हमारे पास, सारी चीज़ डिपेंड उस पर करती है। अगर फंड्स और बजट है तो फिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर पाएंगे, अगर फंड्स और बजट नहीं है तो हम स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, वो फिर कितना भी वैल्यू हो तो कम ही रहेगा। तो आपको लगता है 1 करोड़ 65 लाख जो है वो मतलब अभी तो 2030 तक इनकी स्क्रीनिंग करने के लिए कहा गया है, लेकिन 2030 तक तो हेपेटाइटिस के मरीजों में मजीद इजाफा हो जाएगा, तो ये तो नाकाफी होगा। नहीं देखें, एक ये आबादी के हिसाब से तो अमाउंट कम है ये, लेकिन स्टेप इन द गुड डायरेक्शन तो है ना। इसको जो है वो हमें इनकरेज करना चाहिए, इसको डिस्करेज तो नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हम जो इनकरेज करेंगे तो आगे अमाउंट बढ़ता जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान तो एक तरफ, लेकिन अब बात करते हैं सिर्फ सिंध की। तो वज़ीर सेहत सिंध की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का आदा किया गया कि तकरीबन सिंध में 450 से ज़ायद हेपेटाइटिस के स्क्रीनिंग के सेंटर्स काम कर रहे हैं, जबकि मज़ीद सेंटर्स खोलने की भी बात हो रही है। लेकिन यहाँ एहतियात करने के हवाले से अवाम में शऊर और आगाही बेदार करना ज़रूरी है। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com, कराची।